और आज है नतीजे का दिन। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आज सामने आ जाएंगे। अब आपको सीधा लिए चलते हैं गुवाहाटी के अमीन गांव, जहां हमारे इनपुट एडिटर दिल्ली सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दिल्ली, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? देखिए माधवी, अब यहाँ जो मतगणना की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और अभी जितने भी जो बैलेट बॉक्स हैं अब उन्हें खोला जा रहा है और तमाम अब मैं बता दूं आपको कि 13 कंपनियां सीआरपीएफ की यहाँ पे तैयार है। इसके अलावा जो 25 कंपनियां जो हैं वो अतिरिक्त रखी गई हैं। साथ ही साथ और भी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो यहाँ की लोकल पुलिस है, इसके अलावा अतिरिक्त जो रखा गया है रिजर्व पुलिस, वो सारी चीज़ों के बीच में पूरी सुरक्षा के बीच यहाँ पे आज से मतगणना शुरू हो रही है। और अब से थोड़ी ही देर के बाद मुझे लगता है कि 1 से 1.5 घंटे के बीच अब रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे। कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना अभी तक नहीं है। इस वक्त मैं अमीन गांव के मतगणना केंद्र में हूं और ये कामरूप ज़िले के, जो कि गुवाहाटी का ही है, उसमें 6 सीट जो हैं, जिसमें कि रंगिया है, कमलपुर है, हाजो है, सुवालकुची है, पलाशबाड़ी है, समरिया है, बोको है और छायगांव विधानसभा का यहाँ पे मतगणना जो है वो पूरा होगा। 2.5 करोड़ से भी अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था 9 अप्रैल को। एक ही कहा जाए तो चरण में पूरे असम की वोटिंग हुई थी और 85% से भी अधिक वोट हुआ था, लगभग 86% आप कह सकते हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पहली बार इतनी बड़े पैमाने पर यहाँ पे वोटिंग हुई और आज लोगों को अब इंतज़ार है कि क्या होगा। अगर जहाँ तक बात करें तो यहाँ पर एनडीए जो है, जो हिमंता बिस्वा शर्मा है, उनका दावा है कि इस बार हैट्रिक बीजेपी जो है या एनडीए है वो बनाएगी। लेकिन कांग्रेस भी पूरे जोश खरोश में है। कांग्रेस का कहना है कि जब परिणाम आएंगे तो वो परिणाम चौंकाने वाले होंगे और गौरव गोगोई ने कहा है कि इस बार जो है असम की जनता परिवर्तन चाहती है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने जिस तरीके से 5 सालों में एक तरीके से कहा जाए तो अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है, उससे वो निजात पाना चाहती है, कांग्रेस का ये आरोप है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि चुनाव से ठीक पहले यहाँ पे जो पासपोर्ट का जो विवाद हुआ था उसको लेकर पवन खेड़ा जो है कांग्रेस के, वो अभी अदालत का चक्कर काट रहे हैं। हालांकि उन्हें बेल मिल गई है, लेकिन कांग्रेस को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अब सारा कुछ मताधिकार जो है प्रयोग हो चुका है जनता का और इतने सारे जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। तो अब देखना ये है थोड़ी देर के बाद कि अब असम की जनता किसके सर पर ताज रखती है। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, निर्बाध गति से यहाँ पे काम चल रहा है और अभी तक कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। माधवी जो बिल्कुल नीले, अगर हम असम की बात करें तो इस बार बम्पर वोटिंग हुई है। 85% से अधिक का वोट डाला गया है। ऐसे में आपको क्या लगता है, बीजेपी इस बार हैट्रिक मार पाएगी या फिर 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी हो सकती है? देखिए, मैंने कहा कि अब इसका फैसला जो है वो जनता करेगी। लेकिन जिस तरीके से मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, 86% तक करीब कह सकते हैं, 85.96%, वो 86% है। तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि असम की जनता ने एक तरीके से जिसे भी वोट दिया हो, ये तो अब कुछ घंटों के बाद ही पता चलेगा, लेकिन दोनों ही पक्ष जो है वो मजबूती में है। बीजेपी कुछ ज़्यादा जोश में है, कांग्रेस जो है उसका भी दावा है। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब कोई भविष्यवाणी करने की ज़रूरत नहीं है। महज 1 से 1.5 घंटे में, 2 घंटे में अब रुझान आने शुरू हो जाएंगे, तब पता चलेगा कि असम की जनता ने क्या फैसला लिया है। माधवी जी बिल्कुल निर्णय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज 5 राज्यों के नतीजे सामने आएंगे और सबकी निगाहें इन नतीजों पर टिकी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।